तो आज के आईसीआई कैंपस प्लेसमेंट एक्सपीरियंस में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से सीए अनमोल जाजू। अनमोल, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन यार, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हो आप। एंड गॉड ब्लेस यू प्लीज़। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो अनमोल, हमने बिल्कुल आज जो बात करनी है आपसे, हम बात करेंगे आपसे आज आपका आईसीआई का कैंपस प्लेसमेंट एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा। कंपनीज ने ओके। सेलेक्ट किया नहीं किया, कितनी कंपनीज को आपने शॉर्टलिस्ट किया, इनिशियली कितनी कंपनी ने आपको जो है शॉर्टलिस्ट किया था, और ये सारी चीज़ें हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बताइए कि नवंबर 19 में एग्जाम्स क्लियर हुए आपके? जी हाँ, नवंबर 19 में। नवंबर 19 में, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद कैंपस का प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो आपने ऑब्वियसली कुछ फॉर्म्स वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो आपने फिल कर दी होंगी। तो कितनी कंपनीज ने राइट। शॉर्टलिस्ट किया था आपको? मुझे 9 कंपनीज ने शॉर्टलिस्ट किया था। ओके। या 9 कंपनीज, दैट्स अ गुड नंबर। और क्या लगता है, मतलब कि कैसा नंबर है अगर ऐसे देखें तो नॉर्मली इसको? अगर मैं नंबर कंसिडर करूँ, इट इज अ गुड नंबर कंपेयर टू मेरे फ्रेंड्स को था तो अराउंड 7-8 था, बट हाँ, 9 वाज गुड। 9 इज अ गुड। और मिक्स मिक्स जो मुझे मिला था कंपनीज का, दैट वाज आल्सो गुड। ओके, ग्रेट। सो 9 कंपनीज ने आपको शॉर्टलिस्ट किया, फिर हमारी बारी होती है कि हम किसको अपनी कॉन्सेंट देना चाहते हैं। तो आपने कितनी कंपनीज को अपनी कॉन्सेंट दी? मैंने जो 4 की मैक्सिमम लिमिट थी, मैंने उसमें से 2 कंपनीज को सिलेक्ट किया था, ओके। जिनका मुझे जॉब डिस्क्रिप्शन और रोल काफी ज्यादा अच्छा लगा था। मैंने उन 2 को सिलेक्ट किया था। राइट, तो जिन 2 को आपने सेलेक्ट नहीं किया, कंपनीज का नाम ना लेते हुए, मतलब मैं जानना चाहूँगा कि आपने, जब आपके पास ऑप्शन था कि आप 4 कंपनीज को आप सेलेक्ट कर सकते थे या 4 कंपनीज को अपनी कंसेंट दे सकते थे, तो आपने 2 को ही क्यों दिया? अ, जो बाकी की एक दो स्मॉल साइज फर्म्स थी, तो हम्म। मैंने मेरी आर्टिकलशिप बिग फर्म से की थी, तो स्मॉल साइज फर्म में मुझे जाना नहीं था, तो वो रूल आउट कर दिया मैंने। ओके। उसके बाद में एक कंपनी तो जो थी, उसने अपना क्या बोलते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया था बेसिकली। ओके। फर्स्ट दे वर प्रोवाइडिंग क्रेडिट मैनेजर रोल, एंड हम्म। सेकेंड डे सडनली उनका पे भी कम हो गया, एंड दे चेंज द रोल टू रिलेशनशिप मैनेजर। ओके। सो आई वॉज नॉट मच इन टू इट, ओके। एंड एक रीजन ये भी था कि मैंने पे भी कंसिडर किया था कंपेयर टू व्हाट आई वुड गेट इफ आई कंटिन्यू इन द सेम फर्म वेयर आई वाज डूइंग माय आर्टिकलशिप। ओके। ओके। सो अच्छा, आपके या पास ये ऑप्शन था कि आप जहाँ पे आर्टिकलशिप कर रहे हैं वो आपको एब्जॉर्ब करने को तैयार थे? राइट, दे वर रेडी टू रिटेन मी। ओके। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छी फर्म में आर्टिकलशिप करने का मेरे ख्याल से कि ये फ़ायदा तो है कि यू आर ऑलवेज हैविंग एन ऑप्शन कि भाई कहीं नहीं हुआ तो मैं इस फर्म में तो हूँ ही, मतलब सेटल्ड में। राइट सर। बट सर, मैं यहाँ पे एक चीज ये बोलूंगा कि बहुत से लोग हैं जो सिर्फ बिग फोर का नाम देखते हैं, रादर देन दैट इट इज बेसिकली व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन, एंड उसमें फिर बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज आप ले सकते हो काम में इंटरेस्ट डालकर। ओके। ओके, या ग्रेट। ठीक है जी, तो 2 कंपनीज़ को आपने जो है शॉर्ट, मतलब आपने अपनी कंसेंट दे दी। एंड फिर उन 2 कंपनीज़ में क्या रहा, सिलेक्शन हुआ अपना कि नहीं हुआ? नहीं हुआ था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था वहाँ पे। राइट। कारण बताओ, जैसे आपने अब इन 2 कंपनीज़ के आप मुझे नाम बता सकते हो प्लीज़, किन कंपनीज़ में अपना सिलेक्शन नहीं हो पाया था? श्योर। एक है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, ओके। एंड सेकंड वाज ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। ओके, तो ग्लेनमार्क से शुरू करते हैं। ग्लेनमार्क में क्या इनके किस तरह के इंटरव्यूज़ थे, मतलब जीडी था, पर्सनल इंटरव्यू था, क्या चीज़ था? नहीं, उनके सिलेक्शन में एक ही राउंड ऑफ पर्सनल इंटरव्यू था, सो इट वाज अ मिक्स ऑफ HR एंड मिक्स ऑफ टेक्निकल इंटरव्यू। सो टेक्निकल क्वेश्चंस वर मोर ऑफ आर्टिकलशिप में क्या किया है, हम्म। एंड उसको पूरा बेसिकली रन थ्रू कराते हुए अपने कॉन्सेप्ट्स कैसे आप डिस्प्ले कर सकते हो। सो राइट। दैट वाज इट। राइट। एंड टाटा AI अगर मैं कहूँ तो एक फर्स्ट वाज अ साइक ग्लेनमार्क में कितनी देर चला लगभग आपका इंटरव्यू? अराउंड 30 मिनट्स। 30 मिनट्स। एंड व्हाट डू यू फील कि भाई क्या कारण था कि सिलेक्शन वहाँ पे नहीं हो पाया? मे बी जो कॉन्सेप्ट्स थे, मतलब बेसिकली अगर मैं कहूँ, काफी कॉन्सेप्ट्स ये थे जो हमारे CA कोर्स में डेप्थ में कवर्ड नहीं थे। फॉर एग्जांपल ओके। लीजेस जो है, हम्म। नया नया जो आया है, वो स्टैंडर्ड हमारे सिलेबस में नहीं था। हम्म। सो उसके बारे में मुझे बहुत खास नहीं मालूम था। तो ऐसे और एक दो जगह पे थे जहाँ मुझे बहुत बहुत डेप्थ में नहीं नॉलेज थी, तो मैं काफी फ्रैंकली मैंने बता तो दिया उन्हें वो हम्म। चीज, और आई गेस उसी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। ओके। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा अनमोल, अभी जैसे आपने एक चीज़ बोली कि एक पर्टिकुलर चीज़ जैसे लीज वाला, आप शायद कोई इंडेस या फिर आईएफआरएस की बात, इंडेस की बात कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली आप। राइट, इंडियस, राइट। हाँ। तो इंडेस हमारे सिलेबस में कवर नहीं था, आपका ये कहना है? ठीक है, एंड मैं जो नया इंडेस है। राइट, राइट, और मैं मान भी रहा हूँ क्योंकि मुझे आइडिया नहीं ऑनेस्टली इंडिया सी फाइनल में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या चल रहा है। बट मैं यहाँ पे एक, क्या आप ये मैसेज देना चाहोगे स्टूडेंट्स को अपने थ्रू के, यार देखो बात ऐसी है कि जब आप इंटरव्यू देने जाओ ना, तो सीए कोर्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज़ें हैं जो एक्चुअल लाइफ में हो रही हैं वो देख के जाओ। और जिस तरह की कंपनी में आप जा रहे हो उस तरह की कंपनी में किस तरह के इंडेस या किस तरह की पॉलिसी प्रोसीजर उनको पढ़ के जाओ एक बार।
बिल्कुल, करंट अफेयर्स क्या चल रहे हैं, करंट अभी कौन सा स्टैंडर्ड चल रहा है, कैसे अप्लाई होता है, राइट, प्रैक्टिकलिटी उसकी होनी बहुत जरूरी, क्योंकि एक कंपनी में मैं उसके ऊपर ग्रिल हो चुका हूँ, सो आई नो एंड आई वांट टू शेयर इट कि वो चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखें। राइट। अच्छा, किस तरह की प्रोफाइल दे रहे थे आपको ये ग्लेन ग्लेन फार्मा में? इट वाज अ मैनेजमेंट ट्रेनी रोल फॉर 1 ईयर, सो बेसिकली अकाउंट्स एंड फाइनेंस में ही डिफरेंट टीम्स में काम करना है फॉर ओके, डिफरेंट पीरियड्स, एंड देन किस रोल में अपन ज्यादा अच्छे से फिट होते हैं, दे वर टेकिंग अस आफ्टर 1 ईयर इन दैट रोल। राइट, ग्रेट। एंड किस तरह के पैकेजेस ऑफर कर रही थी ये वाली कंपनी हमारी? रेंज टाटा अगर आप ए बता वाज, पाओ। हाँ, टाटा एआईए वाज ऑफरिंग अराउंड 13 to 14 lakhs, ओके, ओके, and Glenmark was 9 lakhs plus 1 lakh joining bonus. ओके, दैट्स ग्रेट। बहुत बढ़िया। तो इसमें ग्लेनमार्क में तो आपने बता ही दिया कि पर्सनल इंटरव्यू हुआ था और उसमें हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, और आपको कारण ये लगता है कि आपको शायद कुछ कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज जो है वो नहीं थी जो उनको चाहिए थी। Right, right, right. अनमोल, सबसे अच्छी बात यह है कि आप बहुत ऑनेस्टली जवाब दे रहे हो, और कई लोग ना ना मतलब कई लोग कंपनी के ऊपर ही डाल देते हैं कि कंपनी गलत थी। सो इट्स नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरे आने वाले जो फ्रेंड्स हैं वो लोग ये प्रॉब्लम में ना फंसे, इसलिए पहले से ये लोग तैयार रहे उस चीज के लिए। राइट, राइट, ग्रेट। देन इसके बाद टाटा एआई पे आते हैं, एआईए पे आते हैं। वहाँ पे क्या मतलब कितने राउंड्स थे, क्या चीज़ें थी? देयर वर सपोज टू बी 3 राउंड्स, एक साइकोमेट्रिक टेस्ट जो हम्म, एक दिन पहले हुआ था, ओके, मेन कैंपस के एक दिन पहले, हम्म, जिसमें एक्चुअली बेसिकली 3 गेम्स खिलाए थे, एंड इट वाज मोर ऑफ टेस्टिंग योर स्ट्रैटेजी और डिसीजन मेकिंग, और कितने क्रिएटिविटी से आप वो गेम खेल सकते हो, आप प्रॉब्लम पे फोकस करते हो या इस गेम को सॉल्व करने के सोल्यूशन पे। सो ओके, दैट वाज समथिंग इंटरेस्टिंग। ओके, फिर सेकंड उसके बाद हुआ था ग्रुप डिस्कशन, ओके, so, so that was a very unique way of doing हम्म, in that company I saw for the first time. हम्म, It was कि 10 लोग एक एक ग्रुप में सिलेक्टेड थे। व्हाट दे हैड टू डू वाज, उनके पास 10 केस स्टडीज थी, और एक एक करके हर पर्सन उस ग्रुप में से कंपनी का या तो सीईओ या लीडर, बेस्ड अपॉन व्हाट द केस स्टडी नीड्स, वो बनेगा। ही विल रीड द केस स्टडी, एक्सप्लेन इट टू हिज टीम, एंड द टीम विल देन गिव देयर इनसाइट्स फॉर 5 मिनट्स। तो वो उसमें ग्रुप डिस्कशन वाला पार्ट आएगा कि आप किस तरह लोगों के पॉइंट्स और पॉइंट ऑफ व्यूज लेते हो, ओके, और लास्ट में जब जब बजर बजेगा तब आपको सबको सम अप करके कंप्लीट करना है। तो दैट वाज, आप कितने अटेंटिव हो और कितना ध्यान से लोगों पे इंसाइट्स ले पाते हो। राइट। तो तो वैसे करके 10 मेंबर्स ने जब कंप्लीट किया तो अराउंड 1 आवर हो चुका था। ओके, तो ये जो बजर बजेगा और किसी ने कंक्लूड करना, तो वो सीईओ ने करना था या कोई भी मेंबर कर सकता था? नहीं, द सीईओ, ही हैज टू कंक्लूड द पॉइंट ऑफ व्यूज टेकन फ्रॉम हिज टीम मेंबर्स, द अदर मेंबर्स। ओके, तो इसमें सीईओ के सिलेक्शन के चांसेस नहीं बढ़ जाते? नहीं, एक एक करके सर सारे सीईओ बनेंगे ना, 5-5 मिनट सबको मिलेगा वो चांस। ओके, ओके, 5-5 मिनट या, सबको मिलेगा चांस, दैट्स ग्रेट। राइट। ओके, तो जीडी में आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ? आपने मेरे ख्याल साइकोमेट्रिक निकाल लिया आपने आसानी से। साइकोमेट्रिक क्लियर हो गया, जीडी में मैं क्लियर नहीं हो पाया, नेक्स्ट राउंड पर्सनल इंटरव्यू था जिसमें मैं नहीं जा पाया। ओके, ओके। या, तो जीडी में आपको क्या प्रॉब्लम्स लगी कि कहाँ पे दिक्कत हुई, या क्या चीज़ मतलब कहाँ पे लैग करा आपने, जो आप शेयर करना चाहोगे अपने आने वाली यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ? ओके। सो ऐसा है, वहाँ 10 मेंबर है और सभी को जॉब और रोल तो चाहिए, सब राइट, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज तो रखने वाले हैं। तो राइट, थिंग इज, वो 10 जन में अपनी स्पेस बना के अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना इज अ बिट टफ। कुछ लोग, क्योंकि हमें ऐसे भी मिलेंगे जो थोड़े से ऑफेंसिव होंगे और अपना कंटेंट सारा बोल के निकल जाएंगे टाइम कंप्लीट होने में 5 मिनट में, हम्म, बट हमको वो जगह बनानी पड़ती है, और कहीं ना कहीं मैं हर केस में फ्रैंकली एक ही पॉइंट रख पाया, उसके अलावा नहीं ज्यादा पॉइंट्स दे पाया, एक या दो मैक्सिमम। ओके, तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर गया कि आई कुडंट मेक स्पेस फॉर माई सेल्फ इन पुटिंग डाउन माई पॉइंट्स वैसा। ओके। किस तरह के पॉइंट्स नहीं रख पाए, मतलब थोड़ा और इसको अगर हम डिटेल करें अनमोल के, किस तरह के पॉइंट्स जो हम नहीं रख पाए, ताकि हम लोग सीख पाए यार, आगे हमसे ऐसी गलती ना हो किसी से, प्लीज़। राइट। सो केस स्टडी अगर मैं एक एग्जांपल लूं, सो इट इज लाइक सेल्स टीम का जो हेड है, हम्म, उसने एक प्रोडक्ट के बारे में सबको बता दिया कि भाई इसका सेल्स लो हो रहा है, हमें इसे रीलॉन्च करना पड़ेगा या मतलब रीब्रांडिंग करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर सोल्यूशंस दीजिए। हम्म, सबको सोल्यूशंस देने थे। हम्म, अब ऐसा होता है कि बाकी के 9 मेंबर जब सोल्यूशन दे रहे हैं, हम्म, सो हमारे हमारे दिल में जो है वो पॉइंट रिपीट भी हो जाता है, हम्म, हमें उस पॉइंट को अलग तरीके से सजा के भी बताना रहता है और नए पॉइंट ऑफ व्यू भी बताने रहते हैं। ओके, तो मैं आउट ऑफ पॉइंट्स हो जाते हैं, और हम्म, फिर कुछ लोग इतने पॉइंट्स बोल देते हैं कि हम बोल ही नहीं पाते। तो राइट, वो चीज मेरे साथ हुई थी। राइट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ अनमोल, कि हम्म। एक्चुअली में वो लोग क्या, कौन सा स्किल देख रहे थे या क्या चीज़ तलाश रहे थे आप लोगों के अंदर, जिसके बेसिस पे वो डिसीजन ओके। लेंगे?
ऑल्दो उन्होंने आपको बताया तो नहीं, बट फिर भी आपकी क्या फीलिंग थी? हाँ, एक चीज ये थी, केस स्टडी जब रीड करनी थी सीईओ को और जब शेयर करना था दूसरों के साथ, हम्म। तो ऐसा था आप कितने अटेंशन से वो केस स्टडी को रीड करते हो, और सेकंड थिंग आप अपने टीम मेंबर्स को कितने अच्छे से सारे पॉइंट्स याद रख के बता पाते हो, फोकस पॉइंट्स की, मतलब एक भी पॉइंट मिस हो गया तो शायद केस स्टडी का मीनिंग चेंज हो जाएगा। वो एक चीज था। उसके बाद इतने सारे टीम मेंबर्स में आप किस, अगर आप सीईओ बने हो, आप किस तरह सबके पॉइंट ऑफ व्यूज को कंसिडर करते हो, अपने किसी भी टीम मेंबर को लेट डाउन नहीं फील करते कि भाई इसने पॉइंट दिया लेकिन मतलब का नहीं था, तो किस तरह आप उसको लेते हो। हम्म। उसके बाद आप इतने लोगों में अपना पॉइंट कैसे रखते हो, कंपनी में ये नहीं होना चाहिए कि मैं जस्ट काम कर रहा हूँ, ठीक है मैं काम चला रहा हूँ, वैसा नहीं, हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू कहीं पे हो तो हमें रखना चाहिए। वो एक चीज टेस्ट कर रहे थे। और कंक्लूजन में मेरे ख्याल से ऐसा था कि कितने टीम मेंबर्स के पॉइंट हम ऊपर तक पहुंचाते हैं, ऐसा ना हो कि किसी ने अच्छा पॉइंट दिया था और मैं भूल जाऊं उसको, तो राइट। वो चीज नहीं होनी चाहिए। राइट। अच्छा, तो अब जो कंक्लूजन निकल रहा है वो ये कि भाई आपको 9 कंपनी ने शॉर्टलिस्ट किया, 2 को आपने कंसेंट दिया, दोनों में हम अपना सिलेक्शन नहीं कर पा पाए। देन उसके बाद राइट। तो डिसअपॉइंटमेंट का लेवल बताओ मुझे कितना था, और क्या क्या चीज़ चल रही थी उस टाइम पे मन में? बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट था, क्योंकि थिंग इज, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, so एक चीज ये हो जाता है कि अरे हमने हमारा फ्यूचर एज सच सिक्योर नहीं किया, हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम सीए बन गए और फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है। हम्म। तो वो एक प्रॉब्लमेटिक लगता है जब रिलेटिव्स पूछते हैं कि कहाँ ज्वाइन कर रहे हो या कहाँ काम कर रहे हो, तो बोलना पड़ता है अभी तक तो आर्टिकलशिप चालू है, बाद में का देखेंगे। हम्म। So that is one thing which disappoints someone, and उसके बाद कोशिश चालू है, लिंक्डइन पे डाल रहे हैं, मतलब कहीं पे अपना जॉब पोर्टल्स पे चेक कर रहे हैं कि कहीं पे ओपनिंग, कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं, ईमेल्स भेज रहा हूँ, सीवी भी भेज रहा हूँ, तो वो एक चीज डर रहता है कि अरे कहाँ मिलेगा अपने हम्म। को, वैसा। राइट। लेकिन बड़ा दुख, उस समय बड़ा दुख होता है कि यार इतना इतना टफ कोर्स हमने किया, और इसमें मैं बोलूँगा कोर्स की गलती ना होते हुए, मतलब हमसे कहीं ना कहीं मिस्टेक रही कि 2 कंपनीज में राइट। सेलेक्ट नहीं हो पाए। कोर्स ने राइट। आपको एक चांस दिलवाया बेसिकली इतनी बड़ी कंपनीज के पास जाने का। हाँ, वहाँ का पूरा जो था वो तो क्लियर कर ही लिया, एग्जाम तो हो गई, अब जो करना है अपने को पूरा क्लियर करना पड़ेगा, इंटरव्यू एंड ऑल। राइट, पूरा का पूरा ओनस हमारे ऊपर है, बर्डन अब हमारे ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट। तो इसके बाद अनमोल, अब आपने फिर क्या किया जब 2 कंपनीज में हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया? ऑफ कैंपस आपने कुछ ट्राई किया, नहीं किया? अभी कहीं पे आपका सिलेक्शन हुआ है, नहीं हुआ है? क्या सिचुएशन चल रही है अभी? मैंने ऑफ कैंपस ट्राई किया, लिंक्डइन वगैरह पे काफी कनेक्शंस बनाने के बाद में आई रियलाइज लोग पोस्ट डालते हैं कि उनकी फर्म में या उनकी कंपनी में है कि नहीं ओपनिंग्स। हम्म। सो उसके बेसिस पे मैंने ईमेल्स भी भेजे, एक दो कंपनीज में मैंने जॉब पोर्टल से भी डाला। एक कंपनी थी जिन्होंने मुझे कॉल किया, अच्छे से डिस्कशन हुआ, मार्क्स वगैरह सब पूछा, उसके बाद में आईपीसीसी में मेरे एक्चुअली 2 अटेम्प्ट्स लगे थे मुझे, सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर होता जिसके कारण उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो वो एक अलग डिसअपॉइंटमेंट लग गई कि अरे आईपीसीसी के अटेम्प्ट्स भी कंसिडर हो रहे हैं, तो हम्म। ऐसे में कहाँ अपन मार्केट में टिक पाएंगे। हम्म। एक चीज ये थी। फिर मैंने एक दो कंपनीज में ईमेल भेजा था, तो एचआर से मुझे ईमेल आया कि वी विल इवैल्यूएट योर प्रोफाइल, उसके बाद रिप्लाईज नहीं आए थे। हम्म। तो मैंने एक वीक बाद वापस फॉलो अप किया, तो उनका रिप्लाई है वी आर कंसिडरिंग रैंकर्स ओनली। सो हम्म। वो चीज भी एक सर पे हो गई कि अरे रैंक भी नहीं है अपने को, अब क्या होगा। मतलब उसके बाद आईपीसीसी के मार्क्स में प्रॉब्लम है, और रैंक रैंक ना होने में प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके बाद? उसके बाद में मैंने बिग बिग फोर में नॉर्मली उन लोग, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है आर्टिकलशिप में, हम्म। तो उन लोग हायर करना चाहते हैं, बिकॉज आपने उन्होंने आपको पूरा ट्रेन किया है 3 साल में। तो मैं डेलॉइट से मैंने आर्टिकलशिप की थी हम्म। मेरी, तो दे ऑफर्ड मी इंटरनल हायरिंग प्रोसेस का पूरा थिंग, जिसमें मैं अपने दो पसंद की डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे किस में वर्क करना है आगे। ओके। तो उसमें मैंने एक सिलेक्ट किया था, अश्योरेंस, बेसिकली अकाउंटिंग एडवाइजरी, एंड मोर ऑफ इट इज इंड एस रिलेटेड रोल, एंड second was corporate finance, which is relating to restructuring and due diligence role. ओके। ओके। तो उन उनमें फिर मेरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था पूरा। ओके। एंड फाइनली कहाँ पे लैंड हुए फिर आप? फाइनली मैंने जहाँ आर्टिकलशिप की थी स्टैट्यूटरी ऑडिट में, मैंने डिसाइड किया मैं वहीं कंटिन्यू करूंगा। ओके। एंड वो टीम भी मुझे रिटेन वैसे भी करना चाहती थी, एंड मैं भी उस टीम के साथ कंफर्टेबल था, सो आई डिसाइडेड आई टेक इट अप देयर। राइट, डिलॉयट में ही आप अब स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर काम कर रहे हैं? एज ऑफ नाउ मैंने वर्किंग स्टार्ट नहीं किया है, इस कोविड की वजह से सारी ज्वाइनिंग्स डेफर हो गई है। राइट। सो वंस दिस गेट्स रिलीज डाउन आई स्टार्ट वर्किंग देयर। चलो बहुत बढ़िया, मतलब अभी तक तो मैं बोलूँगा कि मतलब सही जगह पे पहुंच गए हो, अब इसके आगे और बहुत हाँ। सारी जो है ग्रोथ लेनी है। सो अनमोल, इस पूरी कहानी से हमने लगभग 15 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। इस पूरी कहानी से मुझे कुछ
टेक अवेज बताओ जो मैं एज अ यंग क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो भी शायद जून में हो या नवंबर में हो, जब भी वो क्वालिफाई होगा, वो लेके जाए और उन चीज़ों को याद रखे और उन चीज़ों से उसका कुछ भला हो पाए। कुछ टेक अवेज आप अपनी स्टोरी से क्या बताना चाहेंगे? ओके, एक चीज मैं बताऊंगा, डेलॉयट में मेरा कॉर्पोरेट फाइनेंस में जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, हम्म, फर्स्ट राउंड वाज टेक्निकल राउंड जिसमें रेशियोज, फाइनेंसेस एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में पूछा था, आर्टिकलशिप से रिलेटेड। आई कुड आंसर एवरीथिंग। राइट। सेकंड सेकंड जब मेरा पार्टनर राउंड हुआ था, दैट वाज द फाइनल राउंड। ही हम्म, आस्क्ड मी थिंग्स रिलेटिंग टू करंट अफेयर्स, क्या चल रहा है, कौन सी कंपनीज रिस्ट्रक्चरिंग में गई है, वैसे सब क्वेश्चंस पूछे थे। हम्म, सो थिंक इज, जब आप उनको बोल रहे हो आई हैव डेवलप्ड इंटरेस्ट इन दिस रोल और राइट, आई वांट टू टेक दिस अप इन फ्यूचर, यू राइट, शुड नो एवरीथिंग अबाउट इट कि आप कहाँ जाने वाले हो। राइट। मैंने डेलॉयट में ही वो चीज सिलेक्ट किया और मुझे डेलॉयट ने कौन से क्लाइंट्स किए हैं कंप्लीट, हम्म, उनको किसको सर्विस दी है उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। बहुत बेसिक बुकिश नॉलेज मैं बता पाया, तो उस पे उन्होंने मुझे कहा कि दिस इज बुकिश नॉलेज, व्हाट डू यू नो अबाउट डेलॉयट्स प्रैक्टिस इनटू दैट रोल। हम्म, तो वहां पे मैं पूरा ग्रिल हो गया कि मैं अब आंसर करूं तो क्या करूं। मैंने बोल दिया आई हैव डेवलप्ड इंटरेस्ट इन दिस, बट बता कुछ नहीं पाया। हम्म, तो वहां पे व्हाट वर्कड फॉर मी वाज, मैंने ऑनेस्टली बता दिया कि सर, ड्यू टू स्टडीज आई कुडंट रियली फोकस इनटू दिस कि डेलॉयट कहाँ क्या प्रैक्टिस कर रही है। बट आई प्रॉमिस यू दैट इन फ्यूचर वेर एवर आई एम, आई शैल टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि हाँ, मैं करंट अफेयर्स में थोड़ा इंटरेस्ट रखूंगा, क्या हो रहा है मार्केट में वो ध्यान रखूंगा। सो उसके वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ, वरना तो बिल्कुल नहीं होता। तो ये एक चीज है कि करंट अफेयर्स और कहाँ जा रहे हो उसके बारे में सब जान लो। राइट। एक पॉइंट अनमोल मैं बोलना चाहूँगा यार, ये जब आप स्टूडेंट थे, अभी आप यू आर हम्म, प्रोफेशनल नाउ, यू आर प्रोफेशनल ब्रदर नाउ, हम दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कलीग्स हैं, एक तरह से हम पीयर्स हो गए हैं, है ना? जब आप स्टूडेंट थे, राइट, राइट, तब आपको समझाया जाता था, मतलब तब हम अभी भी सबको समझाते हैं दो चीज़ों पे कि भाई एक कम्युनिकेशन स्किल सुधार लो, लीडरशिप मैनेजमेंट पोजीशंस पे जाना है आपने, दूसरा करंट अफेयर्स राइट, पे ध्यान रखो। मेरे ख्याल से आपके भी टीचर्स आपको समझाते होंगे, कई बार मैंने भी यूट्यूब पे बात बोली है, मतलब जहाँ जाते हैं हम राइट। बातें बोलते हैं। सो तब आपके माइंड में क्या चलता था? मतलब मैं क्या जानना चाहता हूँ, आई जस्ट वांट टू नो द माइंडसेट ऑफ द स्टूडेंट जिन्हें चिल्ला चिल्ला के बातें कही जा रही। अब देखो आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, लोग राइट, सुनेंगे और भूल जाएंगे, सुनेंगे और भूल, दे विल बराबर। नॉट अप्लाई इट। तो इस पे आप क्या कहना राइट। चाहते हो? नहीं, आई थिंक कि हम एज सीए स्टूडेंट एग्जाम्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन कुछ समय हमें करंट अफेयर्स, मार्केट में क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। बिकॉज हमें बहुत ज्यादा एक पता है, एक डर सा रहता है कि हाँ एग्जाम्स है, हमें उसमें क्लियर करना है, उसमें हो जाएंगे तो सारा मार्केट अपना है, कुछ भी कर लेंगे। हम्म, बट वो नहीं हेल्प करता है। उसके साथ साथ हमें ये चीज भी ध्यान रखनी पड़ती है कि हमें नॉलेज एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल हो, वरना वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है बाद में। राइट। ग्रेट। तो पहला लेसन तो क्लियर है जी कि आपको करंट अफेयर्स मार्केट के बारे में, जिस भी इंडस्ट्री में आप अपना इंटरेस्ट बना रहे हो, उस इंडस्ट्री के बारे में आपको पूरा वेल रिसर्च होकर जाना है आपको। ओके, राइट। और कोई चीज़ अनमोल? एक चीज बेसिकली आर्टिकलशिप से रिलेटेड है कि आप आर्टिकलशिप में जो काम कर रहे हो उसके अंदर पूरा इंटरेस्ट डालो, पूरी नॉलेज उसमें से लेने की कोशिश करो। बेसिकली अगर आपको ऑडिट रिपोर्ट भी अगर ड्राफ्टिंग के लिए दिए तो उसका एक एक पैरा मतलब देखो, उसमें से मीनिंग निकालने की कोशिश करो कि हाँ ये कौन से ऐसे से लिंक हो रहा है। वरना ऐसा भी होता है, कभी पार्टनर रिव्यू में बैठते हैं और पार्टनर हमें पूछे अरे हम यू क्यों कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम होता, हमने हमारे सीनियर्स ने हमें कहा था, हमने कर लिया। सो दैट डजंट हेल्प इन फ्यूचर, बिकॉज वो आउटलुक रखने से आगे जाके प्रॉब्लम होती है। बिकॉज नो वन विल बी रेडी टू रेफर यू इन अदर टीम्स में। तो राइट, वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। सो हर चीज में इंटरेस्ट डालो जो कर रहे हो, सिर्फ राइट, करने के लिए नहीं करना चाहिए। राइट। क्या बात है अनमोल, बहुत बढ़िया यार, बहुत ऑनेस्ट इंटरव्यू आपका हुआ, बहुत ऑनेस्ट बातचीत आपसे हुई। और थैंक यू वेरी मच, आप लोग आते हो, टाइम देते हो अपना अपने जूनियर्स को गाइड करने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटी आज भी जिंदा है, हर कोई अपने बारे में नहीं सोच रहा है, हर कोई गाइड करना चाहता है अपने जूनियर्स को। एंड मैं ये कोशिश करूँगा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सब लोग कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखे। राइट अनमोल? राइट सर, लेकिन मैं आपको भी थैंक करना चाहूंगा कि आपने एक करेक्ट प्लेटफॉर्म दिया जहां पर हम आके हमारे इनसाइट्स बता सकते हैं। वरना हमारे पास रह जाते तो कुछ भी नहीं हो सकता था। अभी दूसरों के साथ शेयर होंगे तो शायद उनका भी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो थैंक्स अ लॉट टू यू ऑल्सो। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। राइट अनमोल, तो जाते जाते बोलेंगे, सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। फ्रेंड्स, सीखते रहे क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। राइट गाइस, बाय बाय बाय। बाय सर।